नए रिसालत में शख्स बीमार हो गया। उसकी खबर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने के लिए उसके घर तशरीफ़ लाए। उस शख्स ने देखा कि हुज़ूर मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं तो वो बहुत खुश हुआ। हुज़ूर के चेहरे की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे बच्चा अपनी माँ की तरफ टिकटकी बांध कर देखता है। शख्स उस बीमारी का शुक्रिया अदा करने लगा जिसके सबब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी उसके घर हुई। उसके घर की ज़मीन को ये मकाम हासिल हुआ कि उसके घर की ज़मीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों का बोसा ले लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी इयादत की। इयादत करने के बाद दरियाफ्त किया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, मुझे तू खबर दे कि क्या तू अपनी तंदुरुस्त हयात में कोई दुआ तो ना मांगा करता था जिसके सबब ये तेरे हालात हुए। शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये तो कुछ याद नहीं है। थोड़ी ही देर बाद हुजूर की कुर्बत के वसीला से उस शख्स को याद आया कि हाँ, मैं एक दुआ किया करता था कि ए अल्लाह, जो तू मुझे आखिरत में अजाब देगा उसके बदला में दुनिया में ही मुझे अजाब दे दे, ताकि रोज़े महशर जब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँगा तो पाक साफ होकर हाजिर हूँ, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े कि मोहम्मद अरबी का उम्मती ऐसे ऐसे गुनाह किया करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये बात सुनी तो हुजूर ने उससे नाराज़गी का इजहार फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, बंदा तो अल्लाह की चिड़िया है। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। हम किसी जान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। लिहाजा इस तरह की नामुनासिब दुआएं ना मांगी जाएं जिनसे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो। रूमी ने अपनी हकायत रूमी में ये पहली हिकायत बयान की है। उन्होंने इसके दो सबक निकाले। नंबर एक, अल्लाह अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा आजकल जो मुसीबतें हैं, इसका मतलब है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लोग ऐसे हालात देखकर को सर पर सवार ना किया जाए, खुशी करने लग जाते हैं। मुसीबत अल्लाह उतनी ही डालता है जितनी बंदा बर्दाश्त कर सकता है। दूसरा सबक, ऐसी नामुनासिब दुआएं ना मांगी जाएं जिनके सबब अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हों। लिहाजा मेरे भाइयों, ऐसी दुआएं कभी ना मांगें, ऐसी दुआएं कभी ना करें, ऐसी चीज़ें कभी ना तलब करें कि जिनसे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हों। जब वही दो ज़ातें नाराज हो गई और हम जो कुछ मांगे जाएं वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा नामुनासिब दुआएं मांगने से परहेज़ किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।